पैसों के लिए भाई बना, दरिंदा 2.5 करोड़ रुपए के लिए की हत्या। सरदार अमरजीत की करोड़ों की दौलत हथियाने के लिए रोहित चोपड़ा और स्वर्ण सिंह ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अगर वे अपनी योजना में सफल हो जाते तो आज उनकी जगह अमरजीत, मृतक के बेटे, सलाखों के पीछे होते। सुबह के नाश्ते पर आने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन दोपहर का खाना खाने से पहले ज्ञान कौर काफ़ी देर तक अपने पति अमरजीत सिंह की राह देखती रहीं। धीरे धीरे 3 बज गया और अमरजीत सिंह घर नहीं आए तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। यह स्वाभाविक भी था। वह सोचने लगीं, सरदार जी ने रात में न आने की बात की थी, सुबह भी नहीं आए तो कोई बात नहीं थी, अब वह खाना खाने भी नहीं आए, जबकि वह खाना समय पर ही खाते थे। आज वह बिना बताए कहाँ चले गए? कहीं कोई ज़मीन तो देखने नहीं चले गए, या फिर किसी ज़मीन के कागज़ बनवाने तो नहीं चले गए? काम में फंसे होने की वजह से बता नहीं पाए होंगे। ज्ञान कौर ने 3-4 बार अमरजीत सिंह के मोबाइल पर फ़ोन किया था, लेकिन संपर्क नहीं हो सका था। तरह तरह की बातें सोचते हुए ज्ञान कौर ने खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गईं। सरदार जी के बारे में ही सोचते हुए वह सो गईं तो शाम को उठीं। उस समय भी सरदार अमरजीत सिंह घर नहीं लौटे थे। शाम को ही नहीं, रात बीत गई और सरदार जी लौट कर नहीं आए। कई बार ज्ञान कौर के मन में आया कि सरदार जी के घर न आने की बात वह अपने बड़े बेटे गुरचरण सिंह को बता दें, लेकिन उनके मन में आता कि बच्चे बेवजह ही परेशान होंगे। सरदार जी कोई बच्चे तो हैं नहीं कि गायब हो जाएंगे। 70 साल के स्वस्थ और समझदार आदमी हैं। वह ऐसे हैं कि खुद ही दूसरों को गायब कर दें। उन्हें कौन गायब करेगा? इसी ऊहापोह और असमंजस की स्थिति में ज्ञान कौर का वह दिन भी बीत गया। जब दूसरी रात भी सरदार अमरजीत सिंह घर नहीं लौटे तो ज्ञान कौर ने परेशान होकर अगली सुबह यानी 27 अगस्त 2013 को गांव में रह रहे अपने बड़े बेटे गुरचरण सिंह के पास खबर भेजने के साथ बाघा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे छोटे बेटे गुरदीप सिंह को भी फ़ोन द्वारा सरदार अमरजीत सिंह के 2 दिनों से घर न आने की सूचना दे दी। गुरदीप सिंह भारतीय सेना की 69 आर्म्स बटालियन में सिपाही था। इन दिनों वह बाघा बॉर्डर पर तैनात था। मां से पिता के 2 दिनों से घर न आने की जानकारी मिलते ही गुरदीप सिंह छुट्टी लेकर गांव आया और सबसे पहले भाई को साथ लेकर थाना सदर जाकर अपने पिता के गायब होने की सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज करा दी। इसके बाद दोनों भाई पिता की तलाश में जुट गए। सरदार अमरजीत सिंह लुधियाना के थाना सदर के अंतर्गत आने वाले गांव झांदे में रहते थे। काफ़ी और उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से गांव में उनकी गिनती बड़े ज़मींदारों में होती थी। गांव के बीचों बीच उनकी महलनुमा शानदार कोठी थी, जिसमें वह पत्नी ज्ञान कौर और 2 बेटों गुरचरण सिंह और गुरदीप सिंह के साथ रहते थे। दोनों बेटे पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी बाप का हाथ बंटाते थे। बड़ा बेटा गुरचरण सिंह पढ़ाई पूरी करके ज़मीनों की देखभाल करने लगा तो छोटा गुरदीप सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। गुरचरण सिंह और गुरदीप सिंह कामधाम से लग गए तो सरदार अमरजीत सिंह ने उनकी शादियां कर दीं। उनकी भी अपनी संतानें हो गई थीं। इस तरह उनका भरा पूरा खुशहाल परिवार हो गया था। अन्य लोग गांव वाली कोठी में रहते थे। अमरजीत सिंह का इधर 2.5-3 सालों से बगल के गांव तरीके के रहने वाले स्वर्ण सिंह के साथ कुछ ज़्यादा ही उठना बैठना था। वैसे तो स्वर्ण सिंह मोगा का रहने वाला था, लेकिन उसने और उसके भाई गुरचरण सिंह ने मोगा की सारी ज़मीन बेचकर उत्तर प्रदेश के पृथ्वीपुर में काफ़ी ज़मीन खरीद ली थी, जिसकी देखभाल गुरचरण सिंह भाई स्वर्ण सिंह के साले कुलविंदर सिंह के साथ करता था, जबकि स्वर्ण सिंह तरीके में रहते हुए प्रॉपर्टी का काम करता था। ऐसे में जब उसे पता चला कि जांदे गांव के रहने वाले अमरजीत सिंह का प्रॉपर्टी का बड़ा काम है तो वह उनके पास भी आने जाने लगा। उसने उनसे 3 से 4 प्लाटों के सौदे भी करवाए, जिनसे उन्हें अच्छा खासा लाभ मिला। उन्होंने स्वर्ण सिंह का पूरा कमीशन तो दिया ही, लेकिन इसके बाद से उन्हें उस पर पूरा भरोसा हो गया था। साथ साथ खाना पीना होने लगा तो दोनों में मित्रता भी हो गई। इसके बाद अमरजीत सिंह का कोर्ट कचहरी जाकर कागजात बनवाने और प्लाट वगैरह दिखाने का ज़्यादातर काम स्वर्ण सिंह ही करने लगा। उसी बीच स्वर्ण सिंह ने अमरजीत सिंह की मुलाकात अमित कुमार से करवाई। अमित ने उन्हें बताया था कि वह गोल्ड मेडलिस्ट वकील है, लेकिन वह वकालत न करके प्रॉपर्टी का बड़ा काम करता था। वह छोटे मोटे नहीं, बड़े सौदे करता और करवाता था। अमित कुमार ने अमरजीत सिंह से इस तरह बातें की थीं कि वह उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे।
इसके बाद अमित कुमार ने अमरजीत सिंह को 2 से 3 प्लाट भी खरीदवाए थे, जिन्हें बेचकर अमरजीत सिंह ने अच्छा खासा लाभ कमाया था। स्वर्ण सिंह की ही तरह अमरजीत सिंह अमित कुमार पर भी विश्वास करने लगे थे। इसके बाद अमित कुमार ने अमरजीत सिंह के साथ मिलकर करीब 2.5 करोड़ रुपए का एक सौदा किया, जिसके लिए उन्होंने 50-50 लाख रुपए का 2 बार में भुगतान किया था। इस सौदे में स्वर्ण सिंह गवाह था, लेकिन इतने बड़े सौदे की अमरजीत सिंह के घर के किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल, अमरजीत सिंह के गायब होने के बाद उनके दोनों बेटे गुरदीप सिंह और गुरचरण सिंह हर संभावित जगह पर उनकी तलाश करते रहे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसे में ही किसी दिन उनकी मुलाकात गांव के ही कृपाल सिंह से हुई, तो उसने उन्हें बताया कि जिस दिन से सरदार जी गायब हैं, उस दिन सुबह वह खेतों पर जा रहा था, तो उसने उन्हें स्वर्ण सिंह और उसकी पत्नी सुखमीत कौर के साथ देखा था। उस समय वह काफ़ी नशे में लग रहे थे। उसके पूछने पर सुखमीत कौर ने बताया था कि वे सरदार जी को अपने भाई की ज़मीन दिखाने यूपी ले जा रहे हैं। उस समय वे लोग ब्रह्मकुमारी सदन के मोड़ पर खड़े थे। कुछ देर बाद एक इंडिका कार आई तो सभी उसमें सवार होकर चले गए थे। कृपाल सिंह से मिली जानकारी चौंकाने वाली थी, क्योंकि पिता के स्वर्ण सिंह के साथ जाने की बात उन्हें बिल्कुल पता नहीं थी। स्वर्ण सिंह ने भी यह बात नहीं बताई थी। इसके अलावा अमरजीत सिंह के ऑफिस से 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन के सौदे के कागजात भी मिल गए थे, जिन्हें देखकर दोनों भाइयों ने अंदाज़ा लगाया कि कहीं इसी 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन के लिए तो उनके पिता का अपहरण नहीं किया गया। इसके बाद गुरचरण सिंह और गुरदीप सिंह को लगा कि अब समय बेकार करना ठीक नहीं है। दोनों भाई थाना सदर के थाना प्रभारी अमनदीप सिंह बराड़ से मिले और उन्हें पूरी बात बताई। चूंकि अमरजीत सिंह ग्रेवाल बड़े और जाने माने आदमी थे, सो अमनदीप सिंह बराड़ ने गुरदीप सिंह के बयान के आधार पर ही अमरजीत सिंह के मामले को अपराध संख्या 124/साल 2013 के तहत दर्ज कर मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को देकर खुद ही इसकी जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी अमनदीप सिंह बराड़ ने स्वर्ण सिंह और उसकी तलाश के लिए एक टीम बनाई, जिसमें एएसआई रामपाल सिंह, दविंदर सिंह, मुख्तियार सिंह, हेड कांस्टेबल कुलवंत सिंह, हरपाल सिंह, सुखविंदर सिंह और तलविंदर सिंह को शामिल किया। अगले ही दिन इस पुलिस टीम ने मुखबिरों की सूचना पर लुधियाना के बाहरी क्षेत्र से स्वर्ण सिंह और उसकी पत्नी सुखमीत कौर को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर इनसे पूछताछ की जाने लगी तो इन्होंने अमरजीत सिंह के साथ यूपी जाने की बात से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने अमरजीत सिंह को जगरांव के निकट एक ज़मीन दिखाकर उनके घर छोड़ दिया था। पुलिस टीम ने लाख कोशिश की, लेकिन वे अपने बयान पर अड़े रहे। इधर थाना पुलिस पूछताछ में लगी थी तो दूसरी ओर गुरदीप सिंह जीटी रोड स्थित शंभू बार्डर के टोल टैक्स नाका से सीसीटीवी की फुटेज ले आया। थाना प्रभारी अमनदीप सिंह बराड़ ने वह फुटेज देखी तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 25 अगस्त की सुबह 9 बजे के आसपास इंडिका कार, जिसका नंबर PB9E2ED077 था, उसकी अगली सीट पर नशे की हालत में अमरजीत सिंह बैठे थे। ड्राइवर की सीट पर स्वर्ण सिंह बैठा था और पीछे की सीट पर सुखमीत कौर बैठी थी। अगले दिन यानी 26 अगस्त की शाम को वही गाड़ी लौटी थी, लेकिन उसमें अमरजीत सिंह नहीं थे। फुटेज देखकर स्वर्ण सिंह कुछ कहने लायक नहीं रह गया था। फिर भी उसने बात को घुमाने की कोशिश की। उसने कहा कि कुछ ज़मीन अंबाला के पास थी। सरदार जी ने कहा था कि जब यहाँ तक आए हैं तो लगे हाथ उसे भी देख लेते हैं। उसे देखने के लिए वे अंबाला चले गए थे, लेकिन स्वर्ण सिंह का यह बहाना भी नहीं चला और अंत में उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। स्वर्ण सिंह ने बताया था कि अमरजीत की हत्या करके उनकी लाश को उन लोगों ने नहर में फेंक दी थी। स्वर्ण सिंह के बताए अनुसार इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे। एक तो वह स्वयं था, दूसरा उसका भाई गुरचरण सिंह, तीसरा साला कुलविंदर सिंह, चौथा पत्नी सुखमीत कौर और 5वां था अमित कुमार उर्फ रोहित कुमार। स्वर्ण सिंह और सुखमीत कौर पुलिस गिरफ्त में थे। उनके बयान के बाद पुलिस ने इस मुकदमे में धारा 324-120 बी के साथ 302-201 बी, 25-54-59 आर्म्स एक्ट जोड़कर स्वर्ण सिंह और सुखमीत कौर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।
जहां से उन्हें विस्तृत पूछताछ के लिए 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान ही उनकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के पृथ्वीपुर से उसके भाई गुरचरण सिंह और साले कुलविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने स्वर्ण सिंह और सुखमीत कौर के साथ गुरचरण सिंह एवं कुलविंदर सिंह को अदालत में पेश करके लाश एवं सबूत जुटाने के लिए 9 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान ही अभियुक्तों की निशानदेही पर पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निकट रामगंगा नदी में जाल डालकर मृतक अमरजीत सिंह की लाश की तलाश के लिए मिर्जापुर से जलालाबाद तक जाल डाला, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लाश बरामद नहीं हो सकी। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अमित कुमार उर्फ विजय उर्फ रोहित चोपड़ा की तलाश में कई जगह छापे मारे, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस बीच पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार, डंडा, 33 और 315 बोर के 2 रिवॉल्वर के साथ 10 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए थे। रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने चारों अभियुक्तों स्वर्ण सिंह, उसकी पत्नी सुखमीत कौर, उसके भाई गुरचरण सिंह और साले कुलविंदर सिंह को एक बार फिर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों से की गई पूछताछ में अमरजीत सिंह की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह ठगी, बेईमानी, ईर्ष्या और उच्च महत्वाकांक्षा की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई थी। सही बात तो यह थी कि इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि काफ़ी पहले ही तैयार कर ली गई थी। अगर हत्यारे अपनी योजनानुसार अपने इरादों में सफल हो जाते तो उनकी जगह मृतक के दोनों बेटे पिता की हत्या के आरोप में जेल की हवा खा रहे होते और अभियुक्त उनकी प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहे होते। अभियुक्त स्वर्ण सिंह और उसका साला कुलविंदर सिंह शुरू से ज़मीन जायदाद के फर्जी काम करते आ रहे थे, पर ज़्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से वे छोटी मोटी ठगी तक ही सीमित थे। लेकिन रोहित कुमार यानी अमित कुमार से मिलने के बाद उनके पर निकल आए थे। उसी के कहने पर वे किसी बड़े काम की तलाश में लग गए थे। इसी तलाश में अमरजीत सिंह पर उनकी नज़र जम गई थी। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अमित कुमार उर्फ विजय कुमार उर्फ रोहित कुमार था, जिसका असली नाम रोहित चोपड़ा था। वह लुधियाना के घुमार मंडी के सिविल लाइन के रहने वाले दर्शन चोपड़ा के 3 बेटों में सबसे छोटा था। लगभग 7 साल पहले उसकी शादी इंदू से हुई थी, जिससे उसे 5 साल की एक बेटी थी। रोहित बचपन से ही अति महत्वाकांक्षी शातिर दिमाग था। LLB करने के बाद तो उसका दिमाग शैतानी करामातों का घर बन गया था। वह रात दिन अपराध करने और उससे बचने के उपाय सोचता रहता था। स्वर्ण सिंह से मिलने के बाद जब उसे अमरजीत सिंह की दौलत, ज़मीन जायदाद और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, तो वह स्वर्ण सिंह के साथ मिलकर उनकी प्रॉपर्टी और रुपए हथियाने के मंसूबे बनाने लगा। एक तरह से स्वर्ण सिंह रोहित चोपड़ा के लिए मुखबिर का काम करता था। रोहित को जब स्वर्ण से पता चला कि अमरजीत सिंह बेटों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता, तो उसे अपना काम आसान होता नजर आया। स्वर्ण सिंह ने उसे बताया था कि एक बेटा भारतीय सेना में है तो दूसरा ज़मीनों की देखभाल करता है। इसके बाद रोहित कुमार ने अमरजीत सिंह का माल हथियाने की जो योजना बनाई, उसके अनुसार सबसे पहले उनकी ओर से डिप्टी कलेक्टर को एक पत्र लिखवाया गया, जिसमें उसने लिखवाया था कि मेरे दोनों बेटे गुरदीप सिंह और गुरचरण सिंह मेरे कहने में नहीं हैं। वे मेरी ज़मीन जायदाद हड़पने के चक्कर में मेरी हत्या करना चाहते हैं। अमरजीत सिंह शराब पीने के आदी थे और अभियुक्तों पर पूरा विश्वास करते थे। यही वजह थी कि शराब पीने के बाद वह उनके कहने पर किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर कर देते थे। डिप्टी कलेक्टर के नाम पत्र लिखवाने के बाद उन्होंने अमरजीत सिंह की हत्या की योजना बना डाली थी। लेकिन समस्या यह थी कि अमरजीत सिंह के पास अपना लाइसेंसी हथियार था। ज़रा भी संदेह या चूक होने पर उन लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए वे मौके की तलाश में रहने लगे। मई के अंतिम सप्ताह में उन्हें मौका मिला। अमरजीत सिंह अपने किसी मिलने वाले की ज़मीन के झगड़े का फैसला कराने सिंध व वेट झगराओं गए हुए थे। घर में भी उन्होंने यही बताया था। रोहित कुमार ने सोचा कि अगर बाहर से ही अमरजीत सिंह को कहीं ले जाकर हत्या कर दी जाए तो किसी को उस पर संदेह नहीं होगा। उसने स्वर्ण सिंह से सलाह करके अमरजीत सिंह को फ़ोन किया। ज़मीन का एक बढ़िया टुकड़ा बिक रहा है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपके पास आऊं, लेकिन अमरजीत सिंह ने जाने से मना कर दिया।
इस तरह रोहित कुमार और स्वर्ण सिंह की यह योजना फेल हो गई। वे एक बार फिर मौका ढूंढने लगे। इसी बीच उन्होंने अमरजीत को 2.5 करोड़ रुपए में एक ज़मीन खरीदवा दी। इसकी फर्जी रजिस्ट्री भी उन्होंने करा दी। इसमें भी गवाह स्वर्ण सिंह था। पार्टी को पैसे देने के नाम पर उन्होंने उनसे 50-50 लाख करके 1 करोड़ रुपए भी ले लिए। किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद उसका दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होता है। उसी के बाद खरीदार निश्चिंत हो जाता है कि उस ज़मीन पर किसी तरह का विवाद नहीं है। अमरजीत सिंह द्वारा खरीदी गई ज़मीन के दाखिल खारिज का समय आया तो स्वर्ण सिंह और रोहित कुमार को चिंता हुई, क्योंकि उस ज़मीन के सारे कागजात फर्जी थे। जब ज़मीन ही नहीं थी तो कैसी रजिस्ट्री और कैसा दाखिल खारिज। पोल खुलने के डर से रोहित कुमार और स्वर्ण सिंह परेशान थे। ऐसे में अमरजीत सिंह की हत्या करना और ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सच्चाई का पता चलने पर अमरजीत सिंह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। दाखिल खारिज के लिए 10 से 12 दिन बाकी रह गए तो वे अमरजीत सिंह को सस्ते में ज़मीन दिलाने की बात कहकर खरीदने के लिए उकसाने लगे। स्वर्ण सिंह और उसकी पत्नी सुखमीत कौर ने अमरजीत सिंह को बताया कि उसके भाई कुलविंदर सिंह की पृथ्वीपुर में काफ़ी ज़मीन है जिसे वह बेचना चाहता है। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वह कुछ सस्ते में दे देगा। उसी ज़मीन के बारे में बातचीत करने के लिए 24 अगस्त की रात स्वर्ण सिंह अमरजीत सिंह के ऑफिस में ही रुक गया। देर रात तक वे शराब पीते रहे। स्वर्ण सिंह अमरजीत सिंह को अधिक शराब पिलाकर पृथ्वीपुर चलकर ज़मीन देखने के लिए राज़ी करता रहा। जब अमरजीत सिंह चलने के लिए तैयार हो गए तो सुबह के लगभग 5:30 बजे अपने घर थरीके जाकर वह अपनी सफ़ेद रंग की इंडिका कार ले आया, जिसका नंबर PB919E2277 था। उसके साथ उसकी पत्नी सुखमीत कौर भी थी। स्वर्ण सिंह ने कार ब्रह्म कुमारी शांति सदन के मोड़ पर खड़ी कर दी और अमरजीत सिंह के ऑफिस जाकर बोला, भाई जी चलो, गाड़ी आ गई है। नशे में धुत अमरजीत सिंह सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। वह उठे और जाकर कार में बैठ गए। उसी समय गांव के कृपाल सिंह ने उन्हें इंडिका कार में स्वर्ण सिंह के साथ जाते देख लिया था। अंबाला दिल्ली होते हुए वे पृथ्वीपुर पहुंचे। वहां स्वर्ण सिंह के भाई गुरचरण सिंह और साले कुलविंदर सिंह ने अमरजीत सिंह का स्वागत बोतल खोलकर किया। शराब पीते पीते ही शाम हो गई। अब तक अमरजीत सिंह खूब नशे में हो चुके थे। उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। उसी स्थिति में उन्होंने उन्हें वहीं कमरे में गिरा दिया और सब मिलकर पीटने लगे। वहीं लकड़ी का एक मोटा डंडा पड़ा था। स्वर्ण सिंह उसे उठाकर अमरजीत सिंह की गर्दन और सिर पर वार करने लगा। उसी की मार से अमरजीत की गर्दन टूटकर एक ओर लुढ़क गई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उन लोगों ने देखा कि अमरजीत का खेल खत्म हो गया है तो उन्होंने लाश को कार में डाला और उसे ठिकाने लगाने के लिए चल पड़े। रामगंगा नदी के पुल पर जाकर उन्होंने अमरजीत सिंह की लाश को नदी में फेंक दिया। इसके बाद गुरचरण और कुलविंदर पृथ्वीपुर लौट गए तो स्वर्ण सिंह पत्नी सुखमीत कौर के साथ लुधियाना आ गया। पुलिस ने स्वर्ण सिंह, सुखमीत कौर, गुरचरण सिंह और कुलविंदर सिंह को तो जेल भेज दिया, लेकिन अमित कुमार उर्फ रोहित कुमार पुलिस के हाथ नहीं लगा था। 15 दिसंबर 2013 को इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी।